प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया था जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ था आपका असाइनमेंट के थ्रू आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया था, उसके आंसर के बारे में बात करूंगा। ये 8th क्लास का है, इंग्लिश सब्जेक्ट का है, 50 मार्क्स का था ये। तो मैंने अभी जब पेपर चेक कर रहा था तो उसमें कई सारी गलतियाँ मुझे देखने को मिल रही है जो आपको परेशान कर रहा है। तो इस डाउट्स को क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका मार्क्स है वो जहाँ पे कट रहा है वो ना कट सके। तो कुछ कुछ बातों को बढ़िया ध्यान से समझेंगे, देखेंगे और अपने आगे जो एग्ज़ाम लिखेंगे उसमें उसका यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था आपके लिए कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, राइट नीट एंड क्लियर। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और साफ सुथरा लिखें। ये स्पष्ट लिखने के लिए साफ साफ निर्देश है। ये सब बातों को ध्यान में रख करके आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ था, टिक द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से एक सही आंसर था, इसको टिक लगाना था, सही उत्तर को लिखना था। आपको बार बार आंसर क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही इससे पहले वीडियो में भी क्लियर कर दिया था, आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पेपर हमारे पास रहता है, हम केवल आपके आंसर को चेक करते हैं। तो आप ज़्यादा पेज वेस्ट न करते हुए आंसर नंबर लिख दें। आंसर नंबर लिख करके आप वहाँ पर आंसर टिक लगा देंगे तो वो भी इतना भी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा था, द शू मेकर सा ए बेटर पेयर ऑफ शूज ही वाज। जूता बनाने वाला जब अपना एक जोड़ी सुंदर जूते को जब उसने देखा तो उसने क्या किया, उसके साथ में कैसा व्यवहार हुआ, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो पहला एनॉयड। एनॉयड मतलब होता है परेशान होना, हैप्पी खुश हो जाना, वेरी बैड बहुत बुरा होना, या सरप्राइज। तो इसका पहले क्वेश्चन का इसका आंसर है बच्चों डी, सरप्राइज्ड होना। तो जैसे ही उस नए जूते सुंदर जूतों को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलता है बच्चों, द माउंटेन इज नॉट एबल टू। ये 16 लेसन का क्वेश्चन है जिसमें माउंटेन एंड द स्क्वायरल के बारे में पढ़ाया हुआ था। माउंटेन क्या नहीं कर सकता, इसमें ये क्वेश्चन है, द माउंटेन इज नॉट एबल टू। नॉट एबल लिखा है बच्चों, एबल मतलब होता है समर्थ होना, कार्य करने की क्षमता होना, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है मतलब इसमें असमर्थ होना। तो माउंटेन ऐसा क्या काम है जिसको नहीं कर सकता है। तो आप लोगों ने, कई लोगों ने इसमें कैरी फॉरेस्ट लिख दिया है क्योंकि पोयम में दिया हुआ है, लेकिन आपको इस सेंटेंस को अच्छे से समझना है, इससे समझ में आएगा और उसका आंसर क्या होगा वो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि माउंटेन क्या नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्रैक ए नट, गिलहरी की तरह मूंगफली को नहीं तोड़ सकता, जो हम लोगों ने पोयम में पढ़ा हुआ है। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन बोलता है, द बॉय सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन। लड़का जब वृद्ध हो गया तो धूप में किसके ऊपर बैठा हुआ था। द बॉय सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन, धूप के समय में, बढ़िया सुंदर धूप में किसके ऊपर बैठा हुआ था। तो इसका आंसर है बच्चों द ट्री स्टम्प। अंत में जो लकड़ी का ठूठ बच गया था उसी के ऊपर बैठा हुआ था, स्टम्प के ऊपर बैठा हुआ था। ये राइट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन ये बोलता है, द बॉय स्ट्रिपेड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो एंड सोल्ड देम टू। लड़के ने सारे फल, आम के सारे फल, एक भी फल को नहीं छोड़ा, सारे फल को तोड़ दिया और उसे बेच दिया। इसके बाद उसने क्या किया, उसने फल को जब तोड़ा तो इससे उसकी क्या फायदा हुआ और उसने क्या किया। तो इसका सही आंसर है बच्चों गेट मैरिड। उसने अपना विवाह किया, इसलिए उसने फल दिया था, आम के पेड़ ने उसे फल दिया था और उनको अपना विवाह कर लेने के लिए पैसा की व्यवस्था की थी। तो इस प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, 5 नंबर का था। ये क्वेश्चन 1 नंबर आपको मिलना था, तो केवल आंसर लिखते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है, द आर्टिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेड द पीपल ऑफ द किंगडम। इस पाठ में जब आप तेनालीरामन के बारे में पढ़े थे तो इस पाठ में राज्य की लोगों को, उस नए कलाकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, शासन व्यवस्था था, उससे लोग कैसे थे, खुश थे, नाखुश थे, संतुष्ट थे या प्लीज्ड, हैप्पी।
सुखद महसूस कर रहे थे। तो हैप्पी कि अनहैप्पी आपने पढ़ा था, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है आपका ये अनहैप्पी आएगा। इसका आंसर है दुखी थे, सभी ना खुश थे उसके शासन व्यवस्था से। मंत्री बना दिया गया था एक कलाकार को, तो सामान्य सी बात है, इससे दुख तो पहुंचेगा ही क्योंकि उसको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, सेकंड बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। आपके पार्ट में ही जो पढ़ाया हुआ है उसी क्वेश्चन में से आया है। अगर आप पलटी करके एक बार भी पुस्तक को देखते तो बिल्कुल इसका आंसर इजीली मिल जाता। आफ्टर द वेडिंग मीनाक्षी इज टेकन ऑन ए, विवाह के बाद मीनाक्षी, देवी मीनाक्षी को किस में बिठा करके ले जाया जाता है? इसका खाली स्थान है, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों पालकी। पालन क्वीन लिखा हुआ है, पालकी होता है, तो पालकी में बिठा करके ले जाया जाता है। दूसरा, गॉडेस मीनाक्षीज हस्बैंड इज, देवी मीनाक्षी के पति कौन है, उनका हस्बैंड कौन है? तो इसका आंसर है बच्चों लॉर्ड सुंदरेश्वर। लॉर्ड सुंदरेश्वर, इनका विवाह इनके साथ में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कलाम्स फुल नेम इज, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम इसमें पूछा गया है, जो आपको लेसन में अच्छे से पढ़ाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। मैं यहाँ पे ये बताने वाला था कि ये प्रॉपर नाउन है बच्चों, इसलिए सारे लेटर, इनके जो लेटर हैं, फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में रहेंगे। अबुल का ए, पकीर का पी, जैनुल आबदीन का जे और अब्दुल कलाम का ए और के, ये सारे कैपिटल लेटर में रहें, ये ध्यान रखेंगे। और स्पेलिंग को भी मिस्टेक ना करें। कई लोग बी को गायब कर दिए थे, चेक कर रहा था, डी के बाद दो बार ई लिखा है, इसको गायब कर दिया गया था। तो ये सब बातों को ध्यान में रखें, यहीं पे आपके नंबर कटते हैं। जिस जगह पे आपको पूरा नाम पता था, बस स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए थे भाई, वहाँ पे एक नंबर ना दे करके आधा नंबर दिया, तो क्या मतलब? ऐसे में ऐसी छोटी छोटी गलतियां को ना करें, ध्यान रखें। छोटी छोटी गलतियों से ही आपका ये नंबर है बढ़ते जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है खालिस्तान, हिज बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल वाज, उसी लेसन का, अब्दुल कलाम लेसन का, 12th लेसन का है, जिसमें अब्दुल कलाम जी का सबसे अच्छा, स्कूल के समय का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? तो यहाँ पे आंसर है पक्षी रामनाथ शास्त्री। इसमें भी सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th बोलता है एफआरओज हेल्प, उसी लेसन का ही है, एफआरओज हेल्प पर्सन। एफआरओ जो संगठन था वो किनकी मदद करता था? तो इसका आंसर था बच्चों पोलियो अफेक्टेड पर्सन, पोलियो से ग्रसित लोगों की सहायता करता था। ये हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है टिक द करेक्ट सेंटेंस, सही है या गलत है उसको आपको सही टिक लगाना है, और गलत है तो उसको क्रॉस का साइन लगाना है। तो पहला क्वेश्चन बोला द लिटिल बर्ड वाज कवर्ड विथ फेदर्स, छोटी सी पक्षी है वह पूरे पंख से ढकी हुई थी, सही या गलत? यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट का साइन सही। हाँ, ये पूरी तरीके से शरीर उसका पंखों से ढका हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन बोलता है द वेदर वाज रेनी एंड क्लाउड, जो मौसम था वह बरसात का और बादलों का मौसम था क्या? नहीं, हम लोगों ने इसमें सनशाइनी वेदर के बारे में पढ़े हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। अगले बार आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गिव द प्लूरल्स ऑफ, प्लूरल्स मतलब होता है बहुवचन। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। पहला कॉलम में वर्ड लिखा हुआ है, दूसरे में प्लूरल। तो आपको ऐसा सुंदर तरीके से लिखना था, क्लास का क्लासेस, ES लगा हुआ है, उसके लास्ट में ES जोड़ना है, इससे प्लूरल फॉर्म बनता है क्लासेस। दूसरा बोला मैंगो, मैंगो के लास्ट में वॉवेल है, उसमें भी ES जुड़ता है, मैंगोज हो जाता है। तीसरा बोलता है वुमेन, यहाँ पे अंदर के देखिए सभी रूल को फॉलो करते हुए चला है। अंदर के वॉवेल्स को अगर चेंज कर दें और बहुवचन बनाए तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, और वुमेन का स्पेलिंग में बस अंतर होता है, MA की जगह पे ME हो जाता है, यही बहुवचन बन जाता है। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन है आपका वाइफ, वाइफ का हो जाएगा FE हट करके VES लग जाता है, वाइव्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको आधा नंबर मिलना था और 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो इतना बस करना था बच्चों, 6वीं 7वीं पढ़े हुए हो आप, तो ये इजी था। इतना भी करने में समस्या आ रही है, थोड़ा ध्यान रखें पढ़ने लिखने में। 5वां क्वेश्चन बोलता है गिव ऑपोजिट जेंडर्स। जो वीडियो दिया गया है आपके पास, जो वीडियो आ रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन थे, आप इसी को सॉल्व नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो निश्चित ही बड़े ईजी तरीके से आपको 30 से 40 नंबर मिल सकते हैं। गिव ऑपोजिट जेंडर्स, अब दिए गए वर्ड हैं उनके
अपोजिट जेंडर, विपरीत जो लिंग है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर, सर के अपोजिट में हम क्या बोलते हैं, मैडम। इसी तरीके से अंकल का होता है आंट, आप आंट भी लिख सकते हैं और आंटी भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। इसके बाद और आंटी के स्पेलिंग में यू नहीं रहता है, ए यू रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। मेरे पास जो एक आंसर आया था जिसमें यू एन टी लिखा हुआ था, ये रॉन्ग हो जाएगा। ए जब तक नहीं आएगा तब तक उसका उच्चारण सही नहीं है और वो गलत कहलाएगा। पीकॉक का इसमें अंतिम वाले में चेंजेस होता है, पी हेन हो जाता है, ठीक है। और ही गोट का हो जाता है शी गोट। तो ऐसे कुछ जिसको आप प्राइमरी और मिडिल लेवल में पढ़े हुए हैं बच्चों, तो इसको ध्यान में रखते चलें। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, जो कि 3-3 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है। तो ये भी आपको याद करना था। इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी तैयारी आप पहले से करके रखेंगे तो बाद में आगे भी काम आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज कवरेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम। मैंने लेसन पढ़ाते हुए इस क्वेश्चन के आंसर को जब सॉल्व कराया तो अच्छे से बताया था, ये इंपॉर्टेंट है करके। तो अब्दुल कलाम जी के अनुसार साहस की परिभाषा क्या है, साहस किसे कहेंगे, कवरेज किसे कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम सेविंग अदर्स। अब्दुल कलाम जी के द्वारा सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग आवर ओन सेफ्टी इज कवरेज। किसी अन्य व्यक्तियों की सहायता करना, किसी अन्य व्यक्ति को आपत्ति से बचाना, परेशानी से बचाना, और परेशानी से बचाते समय अपनी चिंता, अपनी खुद की सुरक्षा की चिंता न करते हुए दूसरे लोगों की सहायता करना, उन्हें समस्याओं से, आपत्ति से, विपत्ति से बचाना, यही कहलाता है कवरेज, यही है साहस। अपनी भी सुरक्षा को ध्यान में न देते हुए दूसरों को बचाना, ये हो गया कवरेज अब्दुल कलाम जी के अनुसार से। बस इतना लिखना था। दूसरा, व्हाई डिड शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुरई। मदुरई जो लेसन में आपने पढ़ा हुआ था, इसमें भगवान शिव जी ने अपने चंद्रमा से अमृत की वर्षा क्यों किया था, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसका एक ही लाइन का आंसर है बच्चों, लॉर्ड शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुरई टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। भगवान शिव जी ने इस शहर में अमृत की वर्षा इसलिए किया था क्योंकि जहर के जो विष का जो असर है, इसको उदासीन किया जा सके। न्यूट्रलाइज करना मतलब उदासीन करना। तो सांप का जो जहर था, जो गिर गया था उस शहर में, तो उसको उदासीन बनाने के लिए उन्होंने अमृत की वर्षा की थी। ये है उसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉस्ट्यूम ऑफ पंथी डांसर। पंथी डांसर के क्या क्या वेशभूषा होते हैं, क्या क्या पहनावा होता है, इसके बारे में बताना था। ये भी इंपॉर्टेंट करके बताया था मैं जब पढ़ा रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द घुंघरू, द धोती कुर्ता एंड द कंठी कंप्राइज द कॉस्ट्यूम ऑफ पंथी डांसर। एक पंथी डांसर के निम्नलिखित कॉस्ट्यूम होते हैं, उनके वेशभूषा होती है। पहला तो घुंघरू, दूसरा धोती कुर्ता और तीसरा कंठी। ये इनके विशेष आभूषण हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है बच्चों, वाई शुड वी बाई पैकेज्ड स्पाइसेस। हमें पैकिंग वाला मसाला क्यों खरीदना चाहिए, खुले वाला मसाला क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में है, जो कि आपकी सायानी लेसन नंबर 13 का क्वेश्चन है। तो इसका सीधा आंसर है बिकॉज लूज स्पाइसेस कंटेनिंग सिंथेटिक कलर्स एंड एडिटिव्स विच आर हार्मफुल टू हेल्थ। हमें खुले मसाले इसलिए नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि इसमें सिंथेटिक कलर्स, कुछ कृत्रिम रंग मिला दिए जाते हैं और साथ ही हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव पड़ने के लिए ऐसे कई सारी चीज़ें, पदार्थ उसमें सम्मिलित कर दिए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए हमें हमेशा पैकेट बंद मसाले खरीदने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मेक द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट हेल्प ए ट्री टू लाइव। एक वृक्ष को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसका आंसर दीजिए। आपने लेसन में जो पढ़ा है बच्चों, इसमें थोड़ी मिस्टेक आप लोग कर दे रहे थे, ठीक है। और आपने जो आंसर लिखा हुआ है कई जगहों पे सॉइल, वाटर, लेकिन आपने इस लेसन में जो पढ़ा है उसे लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें ए ट्रंक, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड लीव्स हेल्प द ट्री टू लाइव, ये आंसर मैंने बताया हुआ था। एक तना, उसके शाखाएं, उसके पेड़ पत्तियां, ये बहुत ज़रूरी होती है एक पेड़ को जीवित रहने के लिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए
ये कहता है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक।